नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को छपरा टॉपर्स एकेडमी में। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पिछले क्लास में हम लोग देखेंगे थे पाचन तंत्र के बारे में। आप लोग पाचन तंत्र के बारे में वीडियो देखे होंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग आज देखेंगे। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे और मेरा लास्ट जो हम लोग का टॉपिक था आहार नाल। कि आहार नाल क्या होता है, तो आप लोग देख चुके थे कि आहार नाल लंबी एवं कुंडलित पेशी नली के रूप में होती है, जिसकी लंबाई लगभग 7 से 9 मीटर तक होती है, जो मुख गुहा से गुदा तक फैली होती है। इसके बाद आगे जो हम लोग देखेंगे अभी के टॉपिक में देखेंगे, हम लोग देखेंगे आहार नाल के भाग। देखिए आहार नाल के कितने भाग होते हैं। जो आहार नाल का पहले जो भाग होता है मुख, आहार नाल का जो पहला भाग होता है उसका नाम है मुख। देखिए मुख क्या होता है, ऊपरी एवं निचले होठों द्वारा घिरा हुआ छिद्र होता है, उसी को क्या कहते हैं? मुख कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मुख गुहा कि मुख गुहा क्या होता है। माउथ कैविटी इंग्लिश में इसको बोलते हैं। देखिए मुख 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 गुहा में खुलता है। मुख जो होता है मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा में कई दांत एवं एक पेशीय जिह्वा मतलब जीभी होती है। ठीक है, हम लोग देखेंगे मुख गुहा। तो देखिए मुख गुहा के अंदर जीभ, हम लोगों को पढ़ना है जीभ, फिर पढ़ना है दांत और पढ़ना है फिर लार ग्रंथि। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीभ। देखिए जीभ, जीभ एक मसल चपटी लसलसी प्लेटनुमा संरचना होती है, जिसका अग्रभाग स्वतंत्र है, जबकि जीभ का पक्ष भाग फ्रेनुलुमन द्वारा मुख गुहा के फर्श से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो हम लोग जीभ का स्ट्रक्चर समझते हैं थोड़ा। देखिए ये जीभ है। जीभ के जो अग्र भाग होता है उसे हमको मीठे स्वाद का पता चलता है। ठीक है, और जीभ का जो पृष्ठ भाग होता है उसे हमें कड़वे स्वाद का पता चलता है। और जीभ का अग्र पार्श्व भाग जिसे नमकीन का पता चलता है। जो बीच में भाग होता है पार्श्व भाग मतलब बीच में, उसे खट्टे का पता चलता है। और याद रखिएगा जीभ पर 2000 से 9000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछता है कि जीभ स्वाद कलिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो जीभ के ऊपरी परत पे। ठीक है, हम लोग देखते हैं जीभ पहला पढ़ लिया। दूसरा जो था दांत, कि दांत का अध्ययन, कभी कभी क्वेश्चन डाल लेता है दांत का अध्ययन। दांत का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। ओडेंटोलॉजी, मनुष्य में दांत, मनुष्य के दांत होते हैं। देखिए मनुष्य के दांत विषम दंती, द्विदंती, गर्तदंती युक्त सभी, तो मनुष्य के दांत इसमें से सब होते हैं। अब देखिए विषम दंती के मतलब क्या होता है। विषम दंती के मतलब कि मनुष्य के दांत जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। और एक होता है एक दंती, मतलब जितने भी दांत होंगे सब एक समान होंगे। तो जो मछली होते हैं उनके दांत सब एक समान होते हैं, इसलिए उन्हें एक दंती कहा जाता है। तो हम लोग विषम दंती के बारे में जानेंगे कि क्या होता है। देखिए मनुष्य के जबड़े में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें विषम दंती कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, मनुष्य के जबड़े में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार। तो क्वेश्चन पूछता है कि दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो है कृतनक दांत, दूसरा है रदनक और तीसरा है अकचोनक और चौथा है चोरनक। ध्यान रखिएगा दांत 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और जो कृतनक की संख्या होती है 8, रदनक की संख्या होती है 4 और अकचोनक की संख्या होती है 8 और चोरनक की संख्या होती है 12। भोजन को चबाने का काटने का कार्य करता है। भोजन को काटने का काम करता है कृतनक। भोजन को फाड़ने चीरने का काम करता है रदनक। और भोजन को पीसने और चबाने का काम करता है आग चोरनक और चोरनक।
अब जो हमारा मेन टॉपिक, दूसरे जो टॉपिक है दीवदंती। देखिए दीवदंती, दीवदंती जाते मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार आते हैं, इसलिए इन्हें दीवदंती भी कहा जाता है। मैंने मनुष्य के जीवन काल में दांत जो आते हैं कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं, इसलिए दीवदंती भी कहा जाता है। 20 जो जाते हैं दूध, दूध के दांत अस्थाई होते हैं। अस्थाई का मतलब होता है एक बार दांत आ गया फिर दोबारा वो टूट जाता है, फिर दोबारा दांत जमता है, उसी को दूध का दांत या अस्थाई दांत कहते हैं, दीवदंती दांत। मतलब कितनी होती है? 20, मतलब दोबारा आते हैं। और टोटल जो दांत की संख्या होती है 32। अब 12 दांत जीवन काल में एक बार ही आते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पहला, अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थाई दांतों की संख्या 20 होती है। द्विदंती दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है अस्थाई। एक वयस्क व्यक्ति में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। और बच्चों में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। अगला है जबड़े में सबसे अंत में निकलने वाला दांत क्या होता है? बुद्धि दांत या अक्री का दांत भी कहते हैं। अगला जो हमारा है तीसरा जो है गर्तदंती। मनुष्य के मनुष्य के दांत अस्थि के गुहा में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें गर्तदंती कहते हैं। मनुष्य के जो दांत हड्डी के अंदर आता है ना, इसलिए इसे गर्तदंती भी कहते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है दांत का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ दांत। अब देखेंगे दांत की संरचना कैसी। देखिए दांत के 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। दांत के कितने भाग होते हैं? दांत के 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग है जिसका नाम है शिखर, यह मसूड़ों के ऊपर ऊपर बाहर निकला हुआ भाग होता है। मसूड़ के जो ऊपर जो वाला भाग होता है निकला, उसे क्या बोलते हैं? शिखर। उसके बाद दूसरा होता है ग्रीवा, यह भाग मसूड़ों में स्थित होता है। और तीसरा भाग होता है मूल रूट, यह जबड़े में अस्थियों के गर्तियों में स्थित होते हैं। यह देखिए शिखर जो भाग है मसूड़े के ऊपर बाहर जो निकला होता है, इसे क्या कहते हैं? शिखर। तो ध्यान रखिए, इसको ब्यूटी दांत भी शायद कहा जाता है। अगला है दांत का स्ट्रक्चर। ये दांत के स्ट्रक्चर में पहला इनामेल, दांत के जो ऊपरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? इनामेल। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। याद रखिएगा दांत का जो सबसे कठोर, मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है वो इनामेल होता है, दांत के ऊपरी परत। और ये किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का भी क्वेश्चन देता है। चलो भाग डेंटाइन, दांतों का मुख्य भाग डेंटाइन का बना होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। दांत बने होते हैं, दांत किसके बने होते हैं? तब ध्यान रखिए कैल्शियम फास्फोरस के। और दांत का निर्माण होता है ओसिन प्रोटीन से होता है। और दांतों के चमक फ्लोरीन की वजह से होता है। और मानव शरीर में सबसे कठोर भाग जो होता है इनामेल होता है, और इनामेल बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। दांत का मुख्य भाग होता है जिसका नाम है टेनिन। ठीक है, तो आप लोग इतने सारे देखे यहाँ पे। दांत दांत क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो हार नल का जो पहला भाग था मुख, और दूसरा भाग था मुख गुहा। तो मुख गुहा में देखे कि मुख गुहा के अंदर 3 भाग थे, पहला था जीभ, दूसरा था दांत, और तीसरा था लार ग्रंथि। तो हम लोग तीसरा देखेंगे लार ग्रंथि। तीसरा भाग है लार ग्रंथि। देखिए लार ग्रंथि क्या होती है। मनुष्य की मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला है जो पेरोटिड, उसका बाद है सेबल्यूगिविल और सैबमक्यूलरी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्रावन होता है। देखिएगा ये में जो लार जो बनता है वो सब क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता है।
लार में लगभग 99% जल और 1% मात्रा में लवण एवं एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। लार जो होता है भोजन को पचाने में मदद करता है और भोजन को चिपचिपा भी बनाता है। देखिए, लार में पाए जाने वाले एंजाइम, लार में पाया जाने वाला एंजाइम, तो लार में जो पहला एंजाइम पाया जाए इसका नाम है टाइलिन। इसका क्या है, स्टार्च। जैसे हम भोजन लिए तो वो किसके रूप में चल जाता है, स्टार्च के रूप में, और स्टार्च पर टाइलिन काम करके माल्टोज में बदल देता है। जिस कार्बोहाइड्रेट हुआ तो स्टार्च के रूप में आ गया, तो उसको टाइलिन काम करके क्या में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद ये माल्टोज फिर ये कहाँ जाएगा, अमाशय में जाएगा। उसके बाद छोटी आंत में, छोटी आंत में आंतरस जो होती है जिसको नाम है सुक्रेज, माल्टोज। माल्टोज तो माल्टोज है किसका यहाँ पाचन होगा, छोटे आंत में माल्टेज में। ठीक है, ऐसे करके भोजन का पाचन होता है। और दूसरा एंजाइम जो पाया जाता है लाइसोजाइम, लाइम लाइसोजाइम, लाइसोजाइम जो एंजाइम पाया जाता है ये क्या करता है, ये एंजाइम भोजन में बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अगला हम देखेंगे, आंसू में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। आंसू में भी मानो सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है पैरोटिड लार ग्रंथि। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट का स्वादिष्ट पाचन मुंह गुहा में ही, तो कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खाते हैं जैसे भात हो गया, आलू हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, चावल सॉरी, चावल हो गया, तो उसका मुंह आधा पाचन मुंह में होता है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछता है पैरोटिड, और सबसे जो छोटी लार ग्रंथि जो होती है सेमी क्यूलियर होता है यही, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक जो इसका होगा, आहार नल के भाग जो 7 भाग थे, तो पहला भाग मुख हो गया, दूसरा भाग मुख गुहा होगा, मुख गुहा होगा, मुख गुहा के अंदर क्या चीज पाया जाता है, तीसरा भाग जो होता है ग्रसनी। तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा ग्रसनी पर आएगा। ठीक है, ग्रसनी। ठीक है, वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।